डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये कक्षाएं हैं, जिसमें आज हम HND कॉम 202 की 5वीं इकाई अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द का दूसरा अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द पर थोड़ा सा विचार करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने अनेकार्थी शब्द के विषय में बात की थी। इस व्याख्यान में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। मित्रों, इस इकाई का लेखन डॉक्टर सुनील परमार जी ने किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता मैं स्वयं डॉक्टर अर्चना मिश्रा हूँ। उद्देश्य हमने पिछले व्याख्यान में भी देखा ही था। इस बार का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से वो वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या तात्पर्य है ये समझना और वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों से परिचित होना। वाक्यांश के लिए एक शब्द अपने आप में स्पष्ट ही है कि जहाँ पर कुछ 3-4 शब्दों के स्थान पर एक शब्द रखा जाए। भाषा को प्रौढ़, गंभीर और प्रभावशाली बनाने के लिए जब एक वाक्यांश के यानी 3-4 शब्दों के लिए एक शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द उसको हम अलग से उसका अध्ययन कर लेते हैं, जिससे हम प्रयोग करते समय उनको याद रख सकें और प्रयोग कर सकें। तो जो बात साधारणतया हम 3-4 शब्दों में कह रहे हैं वो एक ही शब्द से कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी अभिव्यक्ति, चाहे वो बोलने में हो या लिखने में हो, बहुत संक्षिप्तता भी उसमें आती है, बहुत स्पष्टता आती है और वो प्रभावशाली बनती है। ज़्यादा शब्दों में जब ज़्यादा बात कहते हैं तो उलझाव ज़्यादा होता है। जब एकदम सटीक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो बात ज़्यादा गहरे उतर जाती है कई बार, है ना। ये जो शक्ति है मुख्य रूप से हिंदी को संस्कृत से ही प्राप्त हुई है। संस्कृत की शब्द निर्माण की अद्भुत क्षमता है। वो किसी भी तरह के शब्द को बनाने में आमतौर पे संस्कृत भाषा सक्षम है। तो उसी सक्षमता का आश्रय लेकर के हिंदी में भी इस तरह के शब्दों का एक लंबा आप लंबी सूची आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 3-4 शब्दों के स्थान पर किसी एक शब्द का प्रयोग होता हो। हम कुछ उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। जैसे जो दिखाई न देता हो, जहाँ पर दिखाई नहीं देता है ऐसा लिखना है, वहाँ पर हम लिख सकते हैं यह वस्तु अदृश्य है। यह वस्तु दिखाई नहीं दे रही है के स्थान पर हम लिखें यह वस्तु अदृश्य है। तो वो ज़्यादा प्रभावी और माने सुगठित भाषा का प्रमाण होगा, सुगठित अभिव्यक्ति दिखाई पड़ेगी। जिसका पार न पाया जाए, अपार है ना, ईश्वर की कृपा अपार है, उसका हम सीमा नहीं देख सकते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, आस्तिक, एक शब्द में हम कह सकते हैं आस्तिक। मैं ईश्वर पर विश्वास रखती हूँ या मैं आस्तिक हूँ। जिसे छुआ न गया हो, अछूता, यह खाना अभी भी अछूता है, किसी ने छुआ नहीं है, हाँ, अछूता है। जो कहकर बताया ना जा सके, अनिर्वचनीय। ईश्वर की महिमा अनिर्वचनीय है, माने हम कितना भी कहें उसका बखान पूरा नहीं होगा। तो एक शब्द में हम कह दिए, सारी बात हो गई। जिसने ऋण चुका दिया हो, ऋण लिया हो और चुका दिया, वो उऋण, वह व्यक्ति उऋण हो चुका है, अब उसे किसी का बंधन नहीं। जब तक आप किसी के ऋण में होते हो, जब तक आप किसी का आपके पास उधार बाकी है, तो एक तरह से आप उसके सामने छोटे बने रहते हो या उसके बंधन में रहते हो। अगर वो कुछ कहता है तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब उऋण हो गए, जब ऋण चुका दिया गया, एक शब्द में कह दें उऋण, तब फिर ये सारी बातें खत्म हो जाती है। जिज्ञासु, ये जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखने वाला है उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं जिज्ञासु।
ये कुछ ही उदाहरण हमने यहाँ पर दिए हैं। आपकी जो एसएलएम है उसमें मेरे ख्याल में 100 से भी ज़्यादा उदाहरण हैं। इसमें कितने उदाहरण हैं आपके? करीब 150 उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। और मित्रों, 150 उदाहरण देने के बावजूद भी ये सूची पूरी नहीं है। इसमें अभी बहुत सारे और डाले जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था कि आप अपनी अनेकार्थी शब्दों की एक सूची बना सकते हैं, उसी तरह से इस बार भी कहूँगी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रयोग की जो परंपरा है हिंदी में, उसके लिए आप अपनी एक सूची बनाइए, तो जिससे कि आपकी उससे समझ बढ़ेगी और आपकी अभिव्यक्ति में अधिक सुगठता आएगी और आप माने और अधिक जिसको कहें कि शार्प आपकी अभिव्यक्ति हो सकेगी, चाहे वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में। तो आप इन 150 शब्दों को तो आप पढ़िए ही, जो कि वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। उसके अलावा भी आप जो अच्छा पढ़ते हैं तो उसमें से ऐसे अगर कोई शब्द आपको मिलते हैं तो उनकी सूची आप बनाइए और इस सूची को बढ़ाइए। कम से कम 200 तक तो आपको कर लेनी चाहिए आपके इस पाठ्यक्रम को करते करते। तो मित्रों, ये बहुत विस्तार से इस व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से आपको इस सूची ही पढ़नी है इसमें, तो वो आप पढ़ें आगे। और कोई दिक्कत आती है, यदि आप किसी तरह की कठिनाई में आते हैं या कोई प्रश्न आपके मन में आता है, तो हमें baou.ba.hindi@gmail.com पर मेल करें। आपको अवश्य उत्तर मिलेगा। मेल करते समय अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड और कोर्स का नाम अवश्य लिखें, जिससे कि हम आपको अच्छी तरह से पहचान सकें, आपसे संपर्क करना चाहें तो हमें सुविधा हो। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अध्ययन के लिए, और अगली बार हम फिर अगली इकाई के साथ आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।